बैरिया विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत दुर्जनपुर में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता परशुराम सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बूथ अध्यक्षों और सक्रिय भाजपा कार्यकर्ताओं को अंगवस्त्र व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए परशुराम सिंह ने कहा कि बूथ अध्यक्ष और जमीनी स्तर के कार्यकर्ता ही भाजपा संगठन की असली ताकत और रीढ़ है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत और समर्पण के बल पर पार्टी लगातार सफलता हासिल कर रही है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने की अपील की। उन्होंने आगामी 2027 विधानसभा चुनाव का उल्लेख करते हुए कहा कि कार्यकर्ता अभी से संगठन को मजबूत करने में जुट जाएं। प्रत्येक बूथ को सशक्त बनाना पार्टी की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसी के बल पर उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का लक्ष्य पूरा किया जाएगा। समारोह के दौरान संगठन विस्तार, बूथ सशक्तिकरण और आगामी राजनीति रणनीतियों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर प्रधान प्रतिनिधि धीरेन्द्र प्रताप सिंह, विश्वामित्र तिवारी, डब्ल्यू शिवमंगल वर्मा, राधेश्याम तिवारी, घनश्याम तिवारी, गोरख साहनी, महेंद्र वर्मा, योगेंद्र साहनी, संजय यादव, नारद पांडे, संतोष वर्मा सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 नेटवर्क। मैं मनोज तिवारी। अभी हम बैरिया विधानसभा के ग्राम पंचायत दुर्जनपुर में मौजूद हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होने वाला है। इसी कड़ी में बूथ मैनेजमेंट को धार देने के लिए और बूथ अध्यक्ष भाजपा कार्यकर्ताओं को भाजपा नेता परशुराम सिंह द्वारा बूथ अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं का उनका कहना है कि कार्यकर्ता पार्टी के रीढ़ होते हैं और इसी कड़ी में उन्होंने बूथ मैनेजमेंट को और धार देने के लिए एक मुहिम चलाई है, जिन्होंने गांव-गांव में जाकर के बूथ अध्यक्ष भाजपा कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने का उद्देश्य लेके चले हैं, जिससे पार्टी और मजबूत होगी। इसी कड़ी में हमारे साथ जो है भाजपा के वरिष्ठ नेता परशुराम सिंह जी है। आइए इनसे जानते हैं। जी सर, आज ये किस तरह का कार्यक्रम किया गया? देखिए, मोदी जी के कार्यकाल का 12 साल पूरा होने पर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई जितनी भी लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको बताने का कार्य मैं कर रहा हूँ। ये संपर्क का माध्यम है। इनसे आज दुर्जनपुर में हमारे मेरा बूथ सबसे मजबूत कॉन्सेप्ट के अंतर्गत हमारे सारे बूथ अध्यक्ष, हमारे सारे भाजपा के कार्यकर्ता एकत्रित होकर यहाँ इकट्ठा हुए हैं और ये संदेश देने का कार्य करने के लिए किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी जब तक है राष्ट्रवाद और सनातन संस्कृति को अक्षुण्ण बनाएगी और भारत 1947 तक विश्व गुरु की जो अवधारणा है आदरणीय मोदी जी की, उसकी परिकल्पना को मूर्त रूप देगी। ये आज उसी की कड़ी में यह कार्यक्रम दुर्जनपुर में रखा गया। आदरणीय डब्ल्यू सिंह जी जो इस गांव के जनप्रतिनिधि हैं, उनके नेतृत्व में, उनके आयोजन में इसको हम लोगों ने इसको कार्य को आज संपन्न किया और जिसका कोई इरादा नहीं है। पार्टी का जनाधार बढ़ाना, पार्टी के रीति नीतियों को सबसे अवगत कराना और लोगों को ये बताना कि यही एक पार्टी है जो देश के साथ चल रही है। बाकी आपने सब देख चुके हैं कैसे राम भक्तों पर गोली चलाने वाली बहुत लोग ऐसे हैं और इसी में कांग्रेस में ही जिन्होंने ये कहा कि राम एक काल्पनिक है, राम का कोई अवधारणा ही नहीं है, ये काल्पनिक अवधारणा है, जिन्होंने बरसों तक न्यायालय में विरोध किया, आज आपके बीच में है। इसलिए मैं लोगों से अनुरोध करने आया हूँ कि सनातन संस्कृति को अक्षुण्ण बनाने वाले और भारत को विश्वगुरु बनाने की अवधारणा पालने वाले लोगों के साथ रहें और अन्य पार्टियों का बहिष्कार करें। नहीं तो देश को गुलाम होने से कोई नहीं रोक सकता। क्या लगता है इस 2027 में विपक्ष भी एक महासंग्राम बना करके और भाजपा को एक चुनौती दे रहा है, इसमें क्या लगता है? शायद आप लोग, मैं पत्रकार हूँ, आपकी बुराई नहीं कर सकता, शायद आप लोग अवधारित नहीं कर सकते, कुछ ज्ञान किताबों से लीजिए। 1962 में राजस्थान में एक स्टेट में राजा 3 पत्नियां थी, जिसमें एक पत्नी इंडियन थी, बाकी 2 विदेशी थी। 1962 में वहाँ पर जा करके पंडित नेहरू जी ने अनाउंस किया था कि विदेशी माँ से जन्मा बच्चा भारत का प्रधानमंत्री नहीं होगा, भारत के किसी राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। तो आज गांधी परिवार से ही राहुल गांधी किसकी औलाद? नेहरू जी ने कहा था, किताबों में है, लोग पढ़ लीजिए,
तो जब उनकी ही अवधारणा थी और नेहरू के नाम पर ही आप पार्टी को जीवित किए हुए हैं, तो नेहरू जी की बात मानिए और आप देशद्रोही हैं, आप देश को छोड़ दीजिए। सनातन संस्कृति इस देश में जब तक आपने देखा होगा 2004 से 2014 में जो सरकार थी, भारत की आर्थिक स्थिति कितनी खराब थी। आज युवाओं के चेहरे पर रौनक है, लोगों को बोलने की छूट है, ना इमरजेंसी लगी है न कुछ है, और लोगों को नहीं, बच्चों की बात विरोध का भी मोदी जी ने संज्ञान लिया और अपने मंत्री को पद से हटा दिया। यह शिक्षा में सुधार था। जो आप वाम शिक्षा, जो कांग्रेसियों द्वारा थोपी गई शिक्षा, अकबर महान बाबर महान पढ़ रहे हैं, उस शिक्षा को बदल करके आयुर्वेदिक इलाज, आयुर्वेद का सारी पांडुलिपियों को अवधारित किया जा रहा है नए सिरे से, और शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन किया जा रहा है। उसके डर से ये सारी पार्टियां डरी हुई हैं, कहीं ऐसा न हो कि भारत से हमारा समूल नष्ट हो जाए, क्योंकि ये जातिवादी पार्टियां हैं, परिवारवादी पार्टियां हैं, ये लिमिटेड पार्टियां हैं, ये तुष्टीकरण की पार्टियां, दुनिया के 56 मुस्लिम से भारत की प्रगति से चिढ़े हुए हैं। हमारे पड़ोसी भी हमसे आंख दिखा रहे हैं जो मेरे से जन्मे हैं। ऐसे में भारत की सनातन संस्कृति से जुड़े लोगों को सनातन संस्कृति को मजबूत करने का कृत्य किया जा रहा है। जैसे यह देश अक्षुण्ण रहे, हमारी एकता अखंडता बनी रहे, हमारे यहाँ जातिगत कोई भेदभाव न रह जाए, अमीर गरीब का कोई भी भेद न रह जाए, और देश का जो अंतिम व्यक्ति अंतिम पावदान पे खड़ा है उसको भी सारी योजनाओं का लाभ मिले। इसीलिए आपने देखा होगा देश में 58 करोड़ 30 लाख लोगों का डायरेक्ट मनी ट्रांसफर उनके अंदर किया जाए, उनके लाभ दिया जाए योजनाओं का, उनका खाता खुलवाएगा जनधन योजना के अंतर्गत। क्या किसी सरकार ने किया? 1984 में राजीव गांधी जी ने प्रधानमंत्री रहते कहा था कि कांग्रेस के काल में 51 रुपया भेजा जाता है और गांव में 15 पैसा पहुंचता है। आज मोदी जी के दूरदर्शी विचारों से आज अगर केंद्र से 1 रुपया चलता है तो जितने लाभार्थी हैं उनके खाते में 1 रुपया आता है, उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं है। अगर इन सब चीज़ों को आप नज़रअंदाज करेंगे और इन सब चीज़ों को अगर आप नज़रअंदाज किए तो भारत को गुलामी के बेड़ा में दोबारा जकड़ने से कोई रोक नहीं सकता है। आज हिंदुस्तान में इनकी आबादी 30 करोड़ है। अगर ये सजदा करते समय धरती पर सिर लगाते हैं तो वंदे मातरम कहने में एतराज क्या है? नमाज पढ़ते समय सबको सिर झुकाना है तो आप वंदे मातरम कहने में क्या जगह? आप वंदे मातरम से आपको इतराज है तो आप हिंदुस्तान छोड़ दो। राष्ट्रीयता तो होनी चाहिए। जिस देश में अपनी राष्ट्र की पहचान नहीं होती है वो राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता। इसलिए राष्ट्र को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ आपको आना पड़ेगा।